जी एक्सरसाइज 10.1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, हमने फर्स्ट किया, वो भी ग्राफिक है, ये भी ग्राफिक का ही है। अब लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शन दिए गए हैं। y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। आपके पास दूसरा जो माइनस 3.5 लेस देन इज इक्वल टू एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 2.5। तो हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ दी एक्स की फॉर्म दी गई है हमारे पास -3.5 से लेके 2.5 तक एक इक्वेशन है हमारे पास। तो इसकी क्रॉसपेंडिंग हम वैल्यू वाई की निकाल सकते हैं, इवन हमें बता दिया उन्होंने। तो इसके अंदर हमारे पास एक्स जो है 2.5 है, उसको हम पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, तो हमारे पास 9.6 आ जाएगा। 2.5 और 9.6 इस तरह 2 वैल्यू पुट करेंगे, फिर 1 0 माइनस, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन बता दी थी कि हमारे पास -3.5 से लेस देन इज इक्वल टू एक्स इज लेस इज इक्वल टू 2.5। इस वैल्यू को पुट करते जाएंगे, हमारे पास ये आंसर आते जाएंगे। तो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाएंगी, हमारे पास ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। वही काम है जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया है। तो इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। अब ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से होगा इसका, कि हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है 2.5 और 9.6 2.0। अब हमारे पास इसके अंदर एक्सिस के मुताबिक 0.5 की हमने वैल्यू ली है, 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 ये एक्सिस। इसी तरह इसका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो y की वैल्यू है वो 10 तक जाएंगे लेके 2 का गैप डाल के। तो हमारे पास इसके अंदर आप देखें, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है यहाँ पे 2.x जो हमारे पास जो है इसके अंदर प्लस में है 2.5 यहाँ पे है, ठीक है, और 9.6 y ये हो गया और एक्सिस ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारे पास है 2 0, यानी x क्या है 2 है ये, और y क्या है 0। इसी तरह हमने सारी वैल्यू 1 बाय 1 पुट कर देंगे इसके अंदर। 0 और -6 देखते हैं, x हमारे पास क्या है 0 है और ये -6 है। तो जितने पॉइंट्स हैं ये वैल्यू हमने जो निकाली हैं सब इसमें हम क्या करेंगे, ग्राफ में पुट कर देंगे। हमारे पास ये एक लाइन का ग्राफ बन जाएगा आपके पास। तो जो वैल्यू हमने निकालनी है तो उसको हमने इसमें ग्राफ में चेक कर लेना है और उसको दर्ज कर देना है और उनके पॉइंट लगा लेने हैं। तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरीके से, इजीली हो जाएगा। पार्ट 2 है इसका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक। तो अब देखें हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें हम, y इज इक्वल टू -4 प्लस -4 और ये -2। हल करेंगे इसको, हमारे पास 16 बन जाएगा, ये -4 और ये -2। तो -6 निकल 10 बचेगा हमारे पास। तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 आ गई, -4 और 10। इसी तरह हम क्या करेंगे, -3 को पुट करेंगे, 2 को पुट करेंगे, तो हमारे पास ये पॉइंट भी इसके आ जाएंगे। तो इसमें नेक्स्ट वैल्यू निकालने के बाद इसका भी हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। सेम वही काम है इसके अंदर भी। अभी हमारे पास कोई शेप बनती है, कोई पैराबोला, कोई एलिप्स, तो इस तरह की चीज़ें हमारे पास ये बनती जा रही हैं। कोई लाइन में आ रहा है पॉइंट हमारे पास, देखें इसके अंदर जो हमारे पास है ये पॉइंट यहाँ पे जा रहा है। अब यहाँ पे आपके पास ये तकरीबन 3 पे आता है और यहाँ पे y पे 10 में आता है हमारे पॉइंट्स। अब इसमें पॉइंट है 0 और -2, ये इसमें हम दर्ज करते हैं 0 और -2। 0 ये मीन्स के 0 आपके पास एक्सिस और ये -2 आ गया है। फिर 1 और 0 है, यानी 1 आपके पास एक्सिस है और ये 0 है, ये आ गया। फिर 2 और 4 है, यानी आपके पास ये 2 है एक्स का और ये y का 4 है। 3 और 10 है हमारे पास, तो हमारे पास फिर ये आ जाएगा इसका। तो इसी तरह ये सारे पॉइंट ड्रा करने के बाद इनकी हम बना लेंगे, हमारे पास ये शेप बन जाएगी। रिक्वायर्ड ग्राफ टू शो फिगर आपके पास आ जाएगा।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका 3 पार्ट है। इसकी भी हम देखो जैसा फर्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ किया था, ये वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करेंगे -2.5 से, क्योंकि इसमें बाउंड कर दिया आपने, इसको इनके दरमियान में यूज़ करना है। तो वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमारे पास ये पॉइंट्स इनके आते जाएंगे। उसके बाद इसका भी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास पॉइंट्स हैं, तो आपने ये सारे यूज़ कर लेने पॉइंट। इनके पॉइंट यूज़ करने के बाद आपके पास इसके सारे पॉइंट्स ग्राफ के तौर पे बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका y = 5x² - 2x - 3। अब इसमें भी आपने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। -2 पुट किया तो हमने इसके अंदर -2 21, -1 पुट किया -1 4, ये आपके पास वैल्यू आ जाएंगी। ये वैल्यू आ जाएंगी। उसके बाद इसको हमने सिलेक्ट सूटेबल स्केल जो हमने लेना है, इसका एक्सिस पे 1 और वाई पे 2 यूनिट्स। तो उसके बाद इसको हमारे पास रिक्वायर्ड ग्राफ जो है वो बन जाएगा। तो ये पॉइंट्स हमारे पास दिए गए हैं सारे इसके भी। तो अब ये बस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग पहले काफ़ी क्वेश्चन इस तरह के कर चुके हैं। तो एक प्रैक्टिस है, अगर आप एक क्वेश्चन पे अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो फिर ये आपके भूलेंगे नहीं, आपके माइंड में आ जाएंगे। तो इसके लिए प्रैक्टिस लाजमी है, तो वो आप लाजमी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी हमने ग्राफ ड्रा करना। y = 4x आपके पास दिए गए। सूटेबल वैल्यू ऑफ द x इन द गिवन इक्वेशन एंड फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y एंड गिवन बिलो। तो ये पॉइंट दिए गए हमारे पास सारे, ये वैल्यू हमने निकाली है इनकी। तो आपके पास -2 -1 ये वैल्यू पुट करने के बाद ये सारे पॉइंट हमने निकाले हैं। और इसमें एक्सिस के 1 डिवीजन 0.5 का गैप है और इसमें y पे 4 का। तो इसका ग्राफ ड्रॉ किया है कुछ इस तरह से। इसका ग्राफ ड्रा किया, पॉइंट निकालने के बाद हमारे पास सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो पार्ट 2 है हमारे पास। तो सेम इसी तरह के क्वेश्चन हैं, जस्ट आप इनके पॉइंट्स निकालते जाएं और इनके ग्राफ आप इजीली बना सकते हैं। इसका ग्राफ बना हुआ हमारे पास। तो प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, इस वजह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड में अच्छे तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी है। अगर फिर भी समझना है आप कमेंट्स कर सकते हैं, फिर मैं अलग से बना के आपको क्वेश्चन वो दोबारा कर सकता हूँ। लेकिन इसमें आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके साथ सॉल्यूशन होता जाएगा। तो इसका ये 3rd पार्ट है और ये 4 पार्ट है इसका। ये भी आप अच्छे तरीके से देख लेना और इनको कर लेना। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन समझना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। ये इसमें हमारे पास सारे पॉइंट्स ही हमें निकाले हुए हैं इसके। तो इसका भी इसी तरह हमने सारा ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। ये ग्राफ ड्रॉ किया है। इसी तरह हमने इसका 6 पार्ट किया है, हमारे पास दिए गए हैं सारे, सवाल दिया गया, इसको बनाया है पहले। तो उसके बाद ये पॉइंट्स इसके निकाले हैं सारे, आपने निकालने के बाद फिर ये आपने इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इसका आपके पास 7 है और ये इसका 7 क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद इसकी यह भी वैल्यू निकली हुई है, यहाँ पे भी सारा कुछ इसका निकला हुआ है। तो ये भी आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं और ग्राफ बना सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ग्राफिक के, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपने 1 या 2 क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लिए तो फिर सारे सेम मेथड है। तो इसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल होगा ताकि जल्द से जल्द ये क्वेश्चन हल हो जाए। बाकी कोई जिसको क्वेश्चन समझना है कमेंट्स कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।